तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बॉटनी वाला में। तो आज टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों सीड। हमने अगली टॉपिक में क्या पढ़ा था? फ्रूट। और इस टॉपिक में पढ़ने वाले सीड। आइए बच्चों पूरी तरह से सीड को हम समझ लेते हैं। आ रहा है और आप सही पते में आए हैं, हम कम समय में ज्यादा पढ़ाते हैं। तो क्या उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपका ज्यादा कंटेंट क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलो बच्चों अब पढ़ेंगे सीड के बारे में। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे बोला था, फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, फ्लावर की अगर आप बात करोगे तो फ्लावर की कार्पल की बात करोगे, उसमें ओव्यूल पाया जाता है, उसमें ओवरी पाया जाता है। जो ओवरी होता है वो फ्रूट बनाता है। तो फ्रूट मैंने पूरा पढ़ लिया था। जो ओवरी होता है उससे फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल होता है उससे सीड बनता है। तो ओव्यूल को फ्यूचर सीड कहा जाता है। ओव्यूल को फ्यूचर सीड कहा जाता है। तो बच्चों देखो, सीड क्या है? फर्टिलाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बच्चों सीड कहा जाता है। सीड की बात करेंगे, सीड की बात करेंगे तो सीड में हो सकता है वन कॉटिलीडॉन हो, उसे मोनोकॉटिलीडॉन कहा जाता है। अगर सीड के अंदर एक कॉटिलीडॉन है, जैसे हमने कहा, इसकी बात करेंगे, आप राइस की बात कर लीजिए, व्हीट की बात कर लीजिए, तो बच्चों व्हीट और मेज की बात करेंगे ना, तो ये वन कॉटिलीडॉन इनके अंदर होता है, इसलिए इनको मोनोकॉटिलीडॉन कहा जाता है। आ रहा है बच्चों? ये आपको ऐसे ही नहीं समझना है, किसी सीड को लीजिए और हाथ से दबाइए, अगर दो टुकड़े में बराबर टूट गया तो वो डाइकॉट है, और नहीं टूटा तो वो बच्चों मोनोकॉट है। जैसे आपने क्या लिया, पी सीड को लिया, ग्राम को लिया, ऐसे हाथ में रखेंगे ना तो क्या होगा? इसको दबाएंगे तो दो टुकड़े में इक्वल टूट जाता है। तो जो सीड एक बार दबाने में दो इक्वल पार्ट में टूट जाए तो बच्चों डाइकॉट हो गया, नहीं टूट रहा है तो बच्चों मोनोकॉट हो गया। एग्जांपल एनसीईआरटी का बताया, व्हीट और नॉइज, ये मोनोकॉटिलीडॉन है। टू कॉट सीड में दो कॉटिलीडॉन पाया जा सकता है, उसे डाई कॉटिलीडॉन बोलते हैं। एग्जांपल पी है, ग्राम है। अच्छा सर, अच्छा कॉटिलीडॉन क्या होता है? बच्चों कॉटिलीडॉन एक तरह का स्टोर्ड फूड होता है सीड के अंदर, ताकि वो जब डेवलप करे तो उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के अपना काम चला सके, अपनी पत्तियां बना सके। बच्चों जब प्लांट जर्मिनेट करता है तो उसमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो न्यूट्रिशन कहां से लेता है? कॉटिलीडॉन से लेता है बच्चों। कहां से लेता है? कॉटिलीडॉन से लेता है। इतनी बातें समझ में आए बच्चों? आइए तो हम करेंगे बच्चों सीड के बारे में, आइए समझाते हैं आपको, ठीक है? आइए समझते हैं। अगर बच्चों आप सीड की बात करते हैं, एक मोनोकॉटिलीडन हो गया, एक डाइकॉटिलीडन हो गया। आ रहा है? आ रहा है बच्चों? आइए समझते हैं। देखो बच्चों, सीड में आपका मोनोकॉटिलीडन में स्क्यूटलम पाया जाता है। आ रहा है? इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, समझा रहा हूं बच्चों। और एलिरोन लेयर पाया जाता है मोनोकॉटिलीडन में। एम्ब्रियो पाया जाता है, कोलियोटाइल पाया जाता है, कोलियोराइजा पाया जाता है। ये सारे नाम है, कंटेंट में आपको बता रहा हूं। सीड में क्या मिलेगा? मोनोकॉटिलीडन में बच्चों स्क्यूटलम मिलेगा, एंडोस्पर्म मिलेगा, एलिरोन लेयर मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा, कोलियोटाइल मिलेगा, कोलियोराइजा मिलेगा। और डाइकॉटिलीडन में बच्चों एंडोस्पर्म मिलेगा, प्लूम्यूल मिलेगा, रेडिकल मिलेगा। ये सारी चीजें होता है बच्चों। डाइकॉट सीड में टू कॉटिलीडन पाए जाते हैं, इसमें टेस्टा और टेगमेन पाए जाते हैं। टेस्टा और टेगमेंट पाए जाते हैं बच्चों। आपने पढ़ा होगा आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। तो आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा में कन्वर्ट होता है, इनर इंटीग्यूमेंट बच्चों टेगमेंट में कन्वर्ट होता है, तो इसको टेस्टा और टेगमेंट कहा जाता है। ये पोस्ट फॉर्मेशन इवेंट की, इससे सीड हार्ड हो जाती है। तो डाइकॉट सीड में क्या होता है? टू कॉटिलीडन पाए जाते हैं, एंडोस्पर्म पाया जाएगा, प्लूम्यूल पाया जाएगा, रेडिकल पाया जाएगा। अगर आपसे पूछे बच्चों सिंपली कि स्क्यूटलम किसमें पाया जाता है, तो कहोगे सर मोनोकॉटिलीडन में पाया जाएगा। सर एल्यूरोन लेयर कहां पाया जाएगा? सर मोनोकॉटिलीडन में पाया जाएगा। सर प्लूम्यूल रेडिकल एंडोस्पर्म किसमें पढ़ेंगे? डाइकॉटिलीडन पढ़ेंगे। ये कंपोनेंट का नाम हमने बताया है, अभी बच्चों इसको धीरे धीरे आगे आपको बता देते हैं। अगर आप डाइकॉट सीड की बात करेंगे बच्चों, सर टू कॉटिलीडन पाया जाता है, इसमें टेस्टा टेगमेंट पाया जाता है। सही है बच्चों, सही है बच्चों। आ रहा है? आइए समझाते हैं बच्चों, समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों, अगर आप सीड की बात करेंगे बच्चों, तो एक बार आप मोनोकॉट सीड की बात कर लीजिए और डाइकॉट सीड की बात कर लीजिए। अगर बच्चों हम मोनोकॉट सीड की बात करेंगे और बच्चों डाइकॉट सीड की बात करेंगे, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों मोनोकॉट सीड पढ़ना और डाइकॉट सीड पढ़ना। एनसीईआरटी लाइनर देख लो बच्चों पहले मोनोकॉट सीड का। देखो बच्चों इसमें लिखा है मोस्टली जो होता है बच्चों ये एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। जितने भी मोनोकॉट सीड होती हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होती हैं। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब बच्चों इनके पास एंडोस्पर्म बचा रहता है जर्मिनेशन के दौरान।
ठीक है ना बच्चों। लेकिन इसी में जो ऑर्चिड है आपका, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। फिर से बता रहा हूं बच्चों, फिर से बोलना कि मोनोकॉट सीड की अगर बात करेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्टली क्या होंगी सर, मोस्टली तो एंडोस्पर्मिक होंगी। लेकिन बच्चों ऑर्चिड की नाम करेंगे, ऑर्चिड की बात करेंगे तो क्या होता है बच्चों, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। मेरे साथ बोलना, मोस्टली क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे बच्चों। कुछ क्या होंगे, जैसे एग्जांपल है ऑर्चिड का, तो ये क्या होगा बच्चों, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। लाइन याद हो गई, क्लियर हो गई, जुबान पे रट लेना बच्चे। अब कह रहा है कि मैच का जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली बच्चों फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड होता है। मैच का जो सीड कोट होता है, आप मैच तो खाए ही होंगे बच्चों, उसके ऊपर का सीड कोट मेम्ब्रेनस ही होता है बच्चों। आ रहा है तो मैच का, ये जितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है क्वेश्चन इसी से बनता है। मैच का सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड होता है। ये लाइन आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। और बच्चों डाइकॉट सीड की बात कर लेते हैं। सीड के आउटर कवरिंग को, सीड के ऊपर के लेयर को सीड कोट कहा जाता है। सीड के ऊपर के लेयर को सीड कोट कहा जाता है। और सीड कोट दो तरीके का होता है, एक टेस्टा होता है और एक टेगमेन होता है। ये इंटीग्यूमेंट से बनते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट से और इनर इंटीग्यूमेंट से बच्चों बनते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट से और इनर इंटीग्यूमेंट से बनते हैं कौन, टेस्टा और टेगमेन बनते हैं। आज बच्चों सीड डाइकॉट का देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लिखा है स्केयर ऑन सीड कॉल्ड हाइलम, जो बच्चों सीड को फ्रूट से जोड़ने का काम करता है। हाइलम एक स्केयर की तरह स्ट्रक्चर होता है। हाइलम, ये बच्चों हाइलम है, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ये हाइलम है। तो ये स्केयर की तरह स्ट्रक्चर होता है जो सीड को फ्रूट से जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए आप मटर लाएं और मटर को ऐसे खोलेंगे तो बच्चों फ्रूट को सीड से जोड़ने का काम करता है। ये तभी तो जुड़ा रहता है, तो वैसे खोले से गिर थोड़ी नहीं जाता है, वो चिपका रहता है बच्चों। ये माइक्रोपाइल होता है जो हाइलम के नजदीक होता है। माइक्रोपाइल बच्चों हाइलम के नजदीक होता है। माइक्रोपाइल बच्चों हाइलम के नजदीक होता है और ये बच्चों क्या करता है, वाटर और इंस्पायरेशन में मदद करता है। वाटर को बच्चों ये एब्जॉर्ब कर सकता है और इंस्पायरेशन में मदद करता है। आपको क्या लगता है, कोई भी सीड आपके घर पे रखी गई हो तो क्या वो मर गई है? भले ही उसका मेटाबॉलिज्म बच्चों क्या है, स्टॉप है, भले ही बच्चों वो डोरमेंसी स्टेज में है, लेकिन बच्चों उसके अंदर रिस्पायरेशन चलता रहता है। अदरवाइज आप उसको जाके ग्रो कराते खेत में तो कैसे ग्रो हो जाता है, ग्रो तो होता है ना बच्चों। तो वही कहानी इसकी है कि इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि बच्चों सीड की अगर आप बात करेंगे तो हाइलम का काम होता है फ्रूट को सीड से जोड़ के रखना। लेकिन बच्चों माइक्रोपाइल की बात करेंगे तो हाइलम के पास होता है, आ रहा है, और इसका मेन काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और इंस्पायरेशन कराना, ताकि सीड बच्चों चलती रहे, उसका जीवन चलता रहे। ठीक, सीड की बात करेंगे बच्चों, एक इंडोस्पर्मिक सीड होती है, एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होती है। इसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है, इसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेना है। इंडोस्पर्मिक सीड का जो एग्जाम्पल होगा वो कैस्टर होता है। कैस्टर, CASTOR, क्या याद करेंगे, कैस्टर से याद करेंगे, कैस्टर से याद करके रखेंगे। तो इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब है कि उसमें एग्जांपल है कैस्टर, एनसीईआरटी की लाइन है। और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में आपका एग्जांपल आता है बच्चों, क्या बोलेंगे आप, ग्राम बीन पी। क्या बोलेंगे, ग्राम बीन पी। एक बार फिर से बोल ले बच्चों, इंडोस्पर्मिक सीड का मतलब इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एग्जांपल है कैस्टर। और नॉन इंडोस्पर्मिक का मतलब बच्चों इंडोस्पर्म अब्सेंट है। मेरे साथ बोलना, मेरे साथ बोलो बच्चों, इंडोस्पर्म अब्सेंट है, एग्जांपल ग्राम बीन पी। ग्राम बीन पी, कैस्टर इंडोस्पर्मिक, ग्राम बीन पी नॉन इंडोस्पर्मिक। बच्चों आ रहा है, आ रहा होगा बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहां बच्चों देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, डाइकॉट का तो समझा ही दिया। अब मोनोकॉट स्ट्रक्चर को आपको समझाते हैं। तो मोनोकॉट सीड का बच्चों देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा यहां देखो, ये वाले लेयर को बच्चों एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। इस लेयर को एल्यूरोन लेयर कहा जाता है बच्चों। ये इंडोस्पर्म को कवर करता है। एल्यूरोन लेयर इंडोस्पर्म को कवर करता है। मोनोकॉट सीड में, मोनोकॉट सीड को बच्चों कवर करता है कौन, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो होता है बच्चों
वो मोनोकॉट सीड में पाया जाता है और वो एंडोस्पर्म को बच्चों कवर करता है। ये आपका एंडोस्पर्म है, इसके ऊपर ये जो लेयर है ये एल्वेओलर लेयर है बच्चों, और ये क्या करता है, एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को अलग करता है। आ रहा है, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में जो पार्टीशन है ना बच्चों, वो किसका है, एल्वेओलर लेयर का है। ठीक है, आइए मोनोकॉट सीड में बच्चों इसको स्क्यूटलम कहा जाता है। ये सील्ड शेप का होता है, ये स्क्यूटलम है, ये सील्ड शेप का होता है। बस आपको इतना ही याद कर लेना है कि स्क्यूटलम सील्ड शेप का होता है। ठीक है, अब यहां आएंगे बच्चों, ये कोलियोप्टाइल है और यहां बच्चों ये कोलियोराइजा है। बच्चों को कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में कंफ्यूजन होती है कि कौन क्या बना रहा है। बच्चों को कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में कंफ्यूजन होती है, कौन क्या बना रहा है। आइए बच्चों आपको बताते हैं कौन क्या बना रहा है। जब भी आपके सामने कोलियोप्टाइल नजर आए तो आप बच्चों कोलियोप्टाइल में पी को ध्यान से देखना। पी का मतलब बच्चों ये प्लीम्यूल बनाता है और ये सूट बनाता है। कोलियोप्टाइल में जब भी बच्चों आपको कोलियोप्टाइल देखें आप, तो कोलियोप्टाइल में सिर्फ पी को देखना, इसका मतलब ये प्लीम्यूल बना रहा है। प्लीम्यूल का मतलब बच्चों सीड, सीड का वह पार्ट जिसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, ये प्लीम्यूल बनाता है और प्लीम्यूल से बच्चों सीड बनता है। फिर से बच्चों, कोलियोप्टाइल में पी का मतलब प्लीम्यूल और प्लीम्यूल से बच्चों सीड बनता है। कोलियोराइजा की बात करेंगे बच्चों, कोलियोराइजा की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ आर लगा है। अरे बच्चा बोल, आर मतलब रेडिकल, आर मतलब रूट बच्चों बन जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, एक बार फिर से बच्चों प्यार से बोल दे। कोलियोप्टाइल में पी मतलब प्लीम्यूल मतलब सूट, कोलियोप्टाइल में आर मतलब, कोलियोराइजा में आर मतलब रेडिकल, रेडिकल मतलब रूट। तो कोलियोराइजा रूट बनाता है और कोलियोप्टाइल बच्चों सूट बनाता है। चलिए, अगर बात आप एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी ने बखूबी से लिखा है बच्चों, इसको याद कर लेना है आपको, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा भी कि मैज का जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है और इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। मैज का एंडोस्पर्म बल्की होता है और स्टोर्ड करता है फूड को। आ रहा है, मैज का एंडोस्पर्म बल्की होता है और बच्चों स्टोर करता है फूड को। जब सीड को आप खाते हैं तो उसके अंदर बच्चों, सीड के अंदर बल्कीनेस तो होता है। मैज जब आप खाते हैं तो उसके अंदर वाला पार्ट बल्की ही तो होता है। आप खाते हैं तो पता होगा ना बच्चों, उसमें सीड को थोड़ी ना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी लाइनर को बच्चों देख लो। मोनोकॉट का एम्ब्रियो बच्चों छोटा होता है और एक प्रेजेंट इन ग्रूव टू एट वन इन ऑफ एंडोस्पर्म। ये लाइन आपको याद रखना होगा कि मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है बच्चों वो बहुत छोटा होता है। मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है छोटा होता है और बच्चों क्या होता है, वो ग्रूव एक कोने में पाया जाता है, एंडोस्पर्म के एक कोने में पाया जाता है। कौन बच्चों, एम्ब्रियो। आ रहा है, फिर से बता रहा हूं, मोनोकॉट का एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो ग्रूव में एक एंड में पाया जाता है, एंडोस्पर्म के एक कोने में पाया जाएगा। हालांकि बच्चों खाना वो कहां से लेता है, कोई भी सीड ले लो बच्चों, एम्ब्रियो छोटा ही होता है, सीड बड़ी होती है। आपको चना बहुत बड़ा दिखता होगा, इतना बड़ा दिखता है, लेकिन उसका बच्चा बहुत छोटा होता है। वहां से न्यूट्रिशन निकाल निकाल के अपने आप को बड़ा करता है। इतनी कहानी समझ में आई, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब बच्चों हमारी स्टार्ट होगी फैमिली। फैमिली का आपको पहले जनरल नॉलेज हम देंगे, बेसिक ट्रिक देंगे, उसके बाद आपको हम, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके आने वाली फैमिली, 2 टॉपिक में इसको पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।